अब देखे ना कि असम की नौकरी अगर बहुत अच्छी हो, खुदा ना खास्ता शादी के बाद नौकरी ना रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपना तर्ज जिंदगी अच्छा करने की हमें कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। वैसे अंकल, सच पूछे तो मैं तो बहुत परेशान था। मुझे डर लग रहा था कि सुनैना के वालिद आएंगे, मुझे बोलेंगे कि आप लोगों की बेटी की वजह से हमारी बेटी को चोट आई है। लेकिन आपने तो सारे मामला इतने अच्छे तरीके से तय कर दिए। बल्कि आपने तो हमें ये हिम्मत भी दी है कि अब हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। तो भाई साहब, फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे ऐसे कैसे बहन जी? आप बाकायदा हमारे घर तशरीफ लाएं, हमें भी खिदमत का मौका दें। और देखिए, रस्म तो तभी पूरी होगी ना कि जब आप हमारे घर आकर बात आगे बढ़ाएंगी। कुछ आप हमें समझें और कुछ हम आपको। और किस्मत में हुआ तो रिश्ता भी हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं अंकल, 100% दुरुस्त बात की आपने। अभी आपने मुझे बताया नहीं कि सुनैना के घर वाले आपको कैसे लगे। वैसे जैसे पहली बार लोग मिलते हैं। लेकिन हाँ, उनके बाबा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने तो बहुत सी बातें की, आपको कौन सी बात अच्छी लगी? उन्होंने कहा कि आना जाना करें, हम आपको जाने, आप हमें जाने। शादी का क्या है, अगर नसीब में लिखी हुई तो वो तो हो ही जाएगी। और हाँ, कहा कि नौकरी की फिक्र करें। लेकिन भाभी, उन्होंने नौकरी की तो ऐसी कोई बात नहीं बोली। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपनी बेटी उठाकर ऐसे ही दे देंगे। मुश्किल घड़ी में किस्मत का सहारा तो लिया जा सकता है, लेकिन सारा बोझ किस्मत पे तो नहीं डाला जा सकता ना। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं आज? शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है। सोला ने सही बात कर रही है ये। अरे पहली बार मिले थे वो लोग, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता था जैसे रिश्ते के लिए उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब दोबारा मिलेंगे ना तो सबसे पहले सवाल तुम्हारी नौकरी के बारे में ही करेंगे। भाई उनका कहना भी हक बजानिब होगा। ठीक है, कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारी नौकरी मिलने के बाद ही अब जाऊंगी उनके यहाँ। अरे अम्मी, अब इन चोटों में तो मैं नौकरी तलाश करने से रहा। तुम्हारी उम्र में ये जो चोटें लगी है ना, इनको ठीक होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। बस 1-2 दिन आराम कर लो और उसके बाद जाके नौकरी तलाश करो। क्या नौकरी नौकरी नौकरी? ऐसे आप लोग मुझे बोल रहे हैं जिस तरह मैं तो कोशिश कर ही नहीं रहा था। हाथ धोकर पीछे पड़ गए आप लोग मेरे। ओ ठीक ही तो कह रहे हैं। अब इस हालत में कैसे नौकरी ढूंढेगा? और नौकरी मिलना कोई आसान बात नहीं है, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ये बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी कौन सा जनाब की उम्र गुजरी जा रही है। ठीक ही तो कह रही है भाभी, अभी मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना। तो
अच्छा, जनाब का आईडी कार्ड नहीं बना तो मैं तो अभी सिर्फ 20 साल की हूँ बेटा। अरे बेवकूफ, मेरी तो उम्र गुजर रही है ना, और पता नहीं कब मर जाऊं मैं। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है मेरी कि मैं हज कर लूं, तुम्हारी शादी हो जाए, अरे तुम्हारे और सारिन के बच्चों की शक्लें देख लूं, उसके बाद मैं सुकून से मर जाऊं। हाय अम्मी, इतना इमोशनल ब्लैकमेल मत करें, नहीं तो मैं कल ही जाके सुनैना से शादी कर लूंगा। चोटें लगी हुई हैं, क्या कर रही हैं? अरे शाजिया कहाँ चली गई? अच्छा ये देख, नहीं, आराम से। आए है, इतनी चोट नहीं लगी है जितनी तुम एक्टिंग कर रहे हो। पता है बाइक से गिरने के बाद कितनी जोर की लगती है? कभी चलाई है आपने बाइक? हाँ, खैर चलाई तो नहीं है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से हुआ रही तुम्हारा। चाय? नहीं यार, आज बहुत चाय पी लिया, चाय पीने का मूड नहीं है। बैठो। आज तुमसे ढेर सारी बातें करने का मूड। शाजिया, जानती हो मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम ना सिर्फ एक अच्छी बीवी हो, बल्कि एक अच्छी बहू भी हो और एक अच्छी भाभी भी हो। सब तुमसे बहुत खुश हैं घर में, पता है ऐसे लगता नहीं है जैसे तुम इस घर में नहीं हो। ऐसे लगता है जैसे तुम हमेशा से इसी घर में हो। पता है मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। जब तुम मुझे बहुत याद आती हो ना, तो तुम्हारी ये पिक्चर देखता रहता हूं। क्या तुम भी मुझे याद करती हो? जी। कितना? कितना? इन चीजों में हिसाब थोड़ी होता है। लो भाई, देखो मैं तो हिसाब किताब रखता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं रोज पिछले दिन से ज्यादा याद करूं, पिछले दिन से ज्यादा प्यार करूं। पूरा दिन ना बस यही इंतजार होता, कब घर आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, बातें करूंगा, वक्त गुजारूंगा। बस अब एक और चीज का इंतजार है, हमारे बच्चे। जानती हो, जब अरसे और सोनिया छोटे थे ना, उन्हें बहुत खिलाया मैंने। अब मेरा दिल कहता है कि हमारे अरसे और सोनिया। नाम तुम अपनी मर्जी से रख सकते हो। पता है शाजिया, मेरी ख्वाहिश और दुआ तो यही है कि एक बेटा हो और एक बेटी। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। ठीक हो? नहीं, मैं मुझे खिड़कियां खोल दें प्लीज। एक सेकंड, तुम एक काम करो, ये लो, ये खाओ, खाओ खाओ, ये पकड़ो।
दिखता खुदा भी हेलो सुनैना। हेलो अर्षद, तुम कहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? ठीक तो हो ना तुम? सॉरी, आंख लग गई थी मेरी। मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बस। बेहतर हो। मुझे एक बात बताओ, अंकल आंटी ने तुमसे कोई बात तो नहीं की? लड़की वाले देखते ही देखते घर तक आ गए, रिश्ते की बात भी चल गई है। मुझे तो डर है कि कहीं कहीं शादी ना हो जाए। और अगर शादी तय हो गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी बस। बैठो, बैठ जाओ। ये पिछले 2 दिनों में कोई वाकया हुआ है क्या? कोई हादसा, कोई सान्या? हाँ, हुआ है ना। वही हादसा, वही सान्या दो खानदानों को मिलने की वजह बने। ना वो हादसा होता और ना ये वजह बनती। बस इतनी सी बात पे हार मान गई तुम? बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। याद है मुझे, मेरी शादी के वक्त भी आपने यही अल्फाज कहे थे। क्या हुआ? क्या किया? कुछ नहीं किया। तब देखा नहीं था। क्या मतलब है? मतलब इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उसके लिए इतना कुछ कर सकती हो। बेफिक्र रहो, अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। और ये रिश्ता? कभी कभी लोगों को खुशफहमी में जी लेने देना चाहिए। जब वो खुश हों तब वार करो। तुम्हें उसके घर जाना होगा। कब? ये मैं बताता हूँ। कुछ भी करे, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन असम के दिल से सुनैना का ख्याल निकल जाना चाहिए बस। देखो, जी बीबी, किससे मिलना है? सुनैना घर पर है? जी घर पे। आपका नाम? उनसे कहिए कि फिजा उनकी दोस्त से उससे मिलने है। जी मैं कह देता हूँ, आप चलिए अंदर। आप बैठे, मैं इनको बुला के लेके आया।
सुनो, भाभी आप लेटे रहो, लेटे रहो, उठने की जरूरत नहीं है। कहाँ थी आप सुबह से? अम्मी ने बताया कि तुमने कॉल की थी। और आपने मुझे कॉल बैक नहीं की। इसीलिए मैं खुद आ गई। पता है भाभी, कितना बोर हो रहा था मैं, कुछ करने को ही नहीं है। अच्छा, वैसे तुम्हारे लिए शर्ट मेरे लिए? और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए। अब जब भी तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये शर्ट पहन कर जाना, ऐसे जॉब मिलेगी तुम्हें। अच्छा, नहीं, यकीन से कैसे कह सकती हैं आप? खुद ही देख लेना। हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, फोन क्यों किया था? पता है ना भाभी, बहुत बोर हो रहा था, कुछ करने कोई नहीं है इस हालत में, यहाँ से बेड से कहाँ पे जा सकता हूँ, और आपको मिस कर रहा था। मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको वाकई मिस कर रहा था। क्यों मैं अपनी प्यारी सी भाभी को मिस नहीं कर सकता? हाँ, मैं क्या कह सकती हूँ। आती हूँ। भाभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मिस कर रहा था, बोर हो रहा था, कुछ करने कोई नहीं, और आप जा रही हैं। अभी तो मैंने आपसे बोला। आई एम सॉरी। सारिम भाई कितने खुशकिस्मत है ना, जो आप जैसी बीवी मिली, और एक सुनैना है। क्यों? क्या मसले हैं सुनैना के साथ? ये वो प्यारी तो है। अरे भाभी, प्यारी होने से क्या होता है, सोच भी तो प्यारी होनी चाहिए। हर वक्त टोकती रहती है, ये करो वो करो, कब तक सारिम भाई के बलबूते पे चलते रहोगे? भाई अभी तो बीवी नहीं हुई, अभी से इतना टोकती है। हर बीवी थोड़ा बहुत तो रोटी टोकती है ना। जानता हूं, बट आप ऐसी नहीं हैं। आप सारिम भाई को कितनी इज्जत देती हैं, और वो आपको। काश मेरी शादी आपसे हुई होती। यार मांगा है खुदाया मैंने रोके, कौन सी खुदाई। मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। शाजिया, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? मगर क्यों? डॉक्टर के पास जाना है हमने। अच्छा, 5 मिनट में तैयार हो गया। शाजिया, यहाँ आओ।
शाजिया, तुम्हें पता है मैं किस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ? नहीं। हम एक साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। थैंक यू। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं इतनी देर रस्म को देखूं।